लेकिन उससे पहले जरा बता दें कि परीक्षा रद्द होने के बाद अब क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और सांसद जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़े थे। फैसले को लेकर के वो आपस में भिड़ गए थे। क्या हुआ था जरा वो आपको दिखाते हैं। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, एनडीटीवी राजस्थान पर स्वागत है आपका। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है। आप काफी लंबे वक्त तक उन छात्रों के साथ थे, उन अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठा करते थे। पहला रिएक्शन आपका? बैठा करते थे नहीं, अभी भी धरना सिर्फ राष्ट्रीय अब तो फैसला आ गया सर, लड़ाई लड़ रही। मुबारक हो आपको। अब तो कई लोग आ जाएंगे बाइट देने के लिए, लेकिन जब ये हो गया था कि कुछ नहीं होने वाला, तब यही बात थी कि कुछ होगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला पक्ष होने आए तो दिल्ली कूच होगा, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, और यहाँ कितने बड़े प्रदर्शन हुए कि लाखों नौजवान आए और देश के अंदर माहौल बना कि आखिर पेपर माफिया का अड्डा बन गया राजस्थान। कांग्रेस ने पेपर आउट कराए, बीजेपी पर्दा डाल रही है, वही भजन लाल जी और इनके मंत्रिमंडल के विष्णु जैसे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। बीजेपी पर्दा डाल रही है सर, बीजेपी पर्दा डाल रही है। इसका जवाब ले लेते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। फैसला आया, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है, और अब आपका अगला कदम क्या होगा सर, ये भी बता दीजिए। साथ ही पर्दा डाल रहे हैं आप, हनुमान बेनीवाल आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखो, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है देश में माना जाता है, लागू किया जाता है। और पर्दा डालने का जो मामला है वो तो ऐसी कैबिनेट सब कमेटी ने बैठाई थी जिसमें पूरी जांच थी, जानकारी दी थी, वो सूचना अदालत को दे दी और अदालत ने सरकार की बात को नकार दिया। तो पर्दा डालने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। मैं तो कम से कम शुरू से कह रहा था कि रद्द करो। 2 बार मुख्यमंत्री को कह दिया, 3 बार बयान दे दिया। अब मेरी मर्यादा है, मेरी सीमा है कि मैं सरकार में रह के सड़क पर नहीं उतर सकता। मैं इतना बोल रहा हूँ, वही बहुत है। यानी आप इस पक्ष में थे कि भर्ती परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि आपकी सीमाएं हैं। मेरी सीमाएं, मेरी मर्यादाएं, और जो शुरू में जब ये जितने भी पेपर लीक हुए थे हैं, कोई सड़क पे नहीं आया, क्योंकि हम सड़क पे थे, इसलिए किसी ने ये इशारा आप बेनीवाल जी की तरफ कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी, जब पहले की सरकारों के वक्त आप क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? वो डॉक्टर साहब क्या खुद की खबर पढ़ते हैं, हमारी नहीं पढ़ते। सड़कों पे ही थे हम लोग तो भैया 20 साल से सड़कों पे हम ही है, राजस्थान के अंदर है। सड़कों पे थे, रीट क्या एग्जाम रद्द कराया, बड़े प्रदर्शन किए, और इसमें भी साथ थे। और पर्दा हमने ये कहा कि पर्दा भजन लाल शर्मा डाल रहे हैं, मैंने इनका नहीं कहा कि ये पर्दा डाल रहे हैं, ये थोड़ी डालेंगे पर्दा, लेकिन पर्दा डाला गया। अगला परिवर्तन भी यही करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल परिवर्तन निश्चित रूप से। अब डॉक्टर साहब की उम्र ज्यादा हो गई ना, हम ही लड़ेंगे राजस्थान में, यही क्रांति करेंगे और कोई है ही नहीं क्रांति। कोई नहीं है डॉक्टर साहब की उम्र अब ज्यादा हो गई, हम ही लड़ेंगे सड़क पे, ठीक है। मेरी उम्र तो कितनी हो गई, लेकिन मेरे बराबर परिश्रम करना सीखो, फर्जीवाड़ा मत करो। आप करते हो सारा राजस्थान में। आपकी डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा आपको कौन जानता है डॉक्टर साहब? मेरे को छोड़ के चले गए आप मुझे सड़क पे छोड़ के चले गए। कितना वसुंधरा के खिलाफ बोलते थे, वहीं चले गए आप। पार्टी बनाई थी, बकवास आपका तो काम ही यही रहा था। आपने तो हमें कहा नहीं पार्टी बना रहे हैं, आपने तो आदिवासी पार्टी बना के हमें ही धोखा दे दिया उस समय का। आदिवासी पार्टी में मिलाया था क्या? आपका सुनो, मैं मिला नहीं, आप तो तैयार थे उदयपुर में। आप वसुंधरा छोड़ो फालतू की बात है। सुन लिया, आपको सब पूरा राजस्थान देश जानता है आप क्या करते हो, ठीक है ना? मैं पूरा देश जान रहा है करता हूँ। मैं कहाँ से पीता हूँ सब। अब आप बयान देना आगे तो को साथ देता हूँ। मैं तुम्हारी भर्ती कभी भजन लाल 1.5 साल कहाँ गए थे? 1.5 साल में भर्ती रद्द करवा देते अमित शाह के साथ, कभी मोदी जी के साथ, कभी किसी के साथ। कहाँ आप तो घूमते रहते हो दिल्ली में, टाइम मांगते हो। महिला की मुखिया थी ना, वो पेपर लीक में मेरे वो आपके टच में थी, वो आपके टच में थी। पेपर लीक में आरएलपी की तुम्हारी महिला आपके टच में थी, वो आपके टच में थी। ज्यादा मत बोलो, वरना तुम्हारे कनेक्शन जुड़ जाएगा। मेरे को बुलवा मत। सुनो, तुम्हारे कितने लोग तुम्हारे
इस आप रीट पेपर में सब इंस्पेक्टर में आपको है, देखा हुआ मेरे को पता है, मैं खोल मैं आपको जानता हूँ मत बोलो। आपने जो सत्य अपने नागौर में नेतागिरी कर लो। छोड़ो, आप काहे के राजस्थान कब नेता हो गए आप? वही राजस्थान का तुम आगे दिखाओ नहीं यार। एक ईस्टर्न राजस्थान में हुआ, खड़ा कर लिया और मैंने वहां तक तूफान खड़ा कर दिया, बकवासबाजी कर रहे अरे हो। कुछ नहीं, अब गया जमाना आपका, ठीक है, सब जान गए लोग आप। अरे तू दौसा में आया था, जो पुलिस ने लाठी मारी जब उसमें मैनेजर के स्टेशन के मास्टर के उसके नीचे कुर्सी में घुस गया मेरे सामने। आप घुस गए थे, आपको मैंने देखा भागते आप घुस गए थे। तुम तो छोड़ो मत तो मेरे को छोड़ के भागे आप। मैं आप मुझे छोड़ के भागे, मैं नहीं भागा आपको छोड़ के। आप वसुंधरा जी तुम लुटेरे हो, कागज चुके तुम्हारे लुटेरे के। आप वो लुटेरे, आपने बजरी वाले जितने भी लोग हैं उनसे सर से गांठ की। ज्यादा मत बोलो, आपको सब जानते हैं। छोड़ो डॉक्टर, देने के पैसे मेरे हाथ से लिए तुमने, ज्यादा मत बोलो। अरे छोड़ो, क्या के डॉक्टर रोज बेचते हो, जो साथ बैठते हैं उनको ही बेच देते हो, धंधा करते हो आप, ठीक है? बेचते करते बिकोरे, शर्म नहीं आती? बहुत सबसे बड़े बिकाऊ राजस्थान खड़ा करने वाला मैं, उठाने वाला मैं, आगे बढ़ाने वाला मैं। जब जाटों के छोरों को लाठी पड़ी थी, तब अस्पताल सारे गैंगस्टर की मदद करते हो, सारे चोरों की मदद करते हो, सबकी मदद करना है। चोरों की मदद अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना? सब नेतागिरी बुला अपनी दूंगा। सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना? तेरे क्वार्टर पे तू तुमके बैठ गया था, जब ने मैं तेरे को आगे बचाया था थोड़ा बीच से भाग के। आप ये तेरे मत बोलो, अपनी औकात में रहो, ठीक है ना? क्या तेरे लगा रखा भीरू क्या है आपके पास? तू जाटों को पागल बना रहा है। और आपने मीणा को पूरे जीवन नरेश बंदे डलवाए आपने, बाप रे नरेश क्या दिख रहा है? तो तू तो जा नरेश का बेटा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। अरे छोड़ो, आप जैसा तो निकली आदमी मैंने देखा ही नहीं तो कर रहा है, मेरा हाथ से दिए चोर कहीं के, तेरे को पैसे मैंने मेरा हाथ से दिया। आपके पास क्या सामान है? 10 दिन मेरे पास है, क्या मेरे को पैसे दिलाओ, पैसे दिलाओ, पैसे दिलाओ, रोज तू ले लेना। आपने तो धंधा ही नहीं किया, पूरे जीवन ही धंधा किया, इसीलिए कुछ नहीं बनोगे आप। सुनो, आप कुछ नहीं बनोगे इससे ज्यादा। तो ये बीच निगम बांटते रहो, फैक्ट्रियों पे छापे मारो, पैसे ले लो इनसे। तुमने लोगों को बिगाड़ दिया, जाटों के छोरों को तूने। आपकी जलन क्यों हो रही है आपके? हैं? आपने ठेका ले गए जाटों का? क्या मैंने ठेका? राजस्थान के लोगों का ठेका। ठीक है सर। तो ये दोनों नेताओं की बातचीत है, एक सांसद, एक कैबिनेट मंत्री, जो कि दोनों ही नेता इस मामले को लेकर के आमने सामने थे और सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे पिछली सरकार के समय से ही। 2021 के बाद से, जब से पेपर लीक का मामला चल रहा है, तब से ही ये ऐसे नेता हैं जो कि सड़क पर, ग्राउंड पर उतर करके इस मामले को सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अब इसको लेकर के, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जब ये दोनों ही नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उस वक्त की बातचीत की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, उस वक्त की ये ऑडियो आपको दिखाई है। जरा दो हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, शशि मोहन हमारे साथ हैं और विश्वास हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जरा शशि, क्योंकि ये जिस तरीके की बातचीत है, जो हीट थी, जो मुद्दे थे, जो पॉइंट उठाए गए, एक दूसरे के संघर्ष को लेकर के जो बात की, अब खैर वो पर्सनल चीजें भी चली गई, उनका जो साथ था पहले, बाद में क्यों अलग हो गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब श्रेय लेने की होड़, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि अब श्रेय लेने की होड़ शुरू हो चुकी है।